जनपद में सोमवार को किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हजारों किसानों ने एसएसपी ऑफिस पर कब्जा करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने जहां ट्रैक्टर से एसएसपी कार्यालय के प्रांगण में करतब दिखाए, तो वहीं इस धरना प्रदर्शन के दौरान पूरे दिन नगर में जाम की स्थिति बनी रही। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए किसानों से वार्तालाप करने को लेकर एसएसपी मुजफ्फरनगर संजीव सुमन और जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी भी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित लोकवाणी सभागार में पहुंचे, जहां पर किसानों के साथ कई घंटे चली वार्तालाप के बाद किसानों और जिला प्रशासन में समझौता हो गया, जिसके बाद किसानों का आज का यह प्रदर्शन समाप्त हो गया। आज इस सभा में उपस्थित चौधरी साहब, सभी सम्मानित किसान भाई, हमारी सभी मिलों में से एक मिल है बुढ़ाना, जब जानते हैं, जिसका करीब 130 करोड़ बकाया है। 160 अभी है, 160 बकाया अभी है। 160 में जो अभी वार्ता चल रही है, लगातार वो बीच में पेमेंट रुक गया था, कुछ पेमेंट कर रहा है। अभी भी जो पेंडिंग है, सिर्फ एक मिल का पेंडिंग है। ये पेंडिंग जो है भुगतान शीघ्रता होने वाली है। आशा करता हूं कि और जो वार्ता हुई है इसके संबंध में आपसे शेयर भी करना चाहूंगा कि आपकी जो ये पेंडिंग भुगतान है नवंबर 5 तक, हो सकता है आगे पीछे हो, नवंबर 5 तक सबसे ज्यादा पेमेंट हो जाएगा इसका। लगभग या तो पूरा हो जाएगा या तो मैक्सिमम पूरा पेमेंट हो जाएगा। आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं। दूसरा कुछ सेंटर्स के बारे में थी जो वार्ता हुई कमेटी के साथ। दो सेंटर्स में दो बिंदु है। एक तो कुछ तितावे और खतौली का एक मैटर है, जो आगे पीछे होती है जो समस्या है, ये हमारे लेवल से होना, मैं तत्काल इसको करवा दूंगा, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, और इसको हम और बैठ के इसको निस्तारण करेंगे। अगर मेरे लेवल से नहीं तो मैं प्रस्तावना के भेज दूंगा। दूसरी एक सेंटर से जो कुछ किसान की जो यौवन में जाती, उसके संबंध में वार्ता चल रही है और मेरी तरफ से भी लेटर भी गया है और सारंगपुर से भी जाना है एंड कोशिश करेंगे इसको भी निस्तारण किया है। यही मेजर किसानों के संबंध में थी। हाँ, 2 जिले का मामला है, तो इसमें लगातार लगे हैं एंड एक कादर की जमीन का मैटर था। कादर की जमीन में बुरकाजी वाले एरिया में कुछ बांध टूट गई है, जिसके कारण अभी पानी के संबंध कुछ अभी गेहूं बोएंगे तो उनका कुछ समस्या थी। वो समस्या लगभग 15-20 दिन में निस्तारण हो जाएगा, तो मेरी तरफ से गारंटी है। ये जिले से होना मैं करवा दूंगा। तो किसानों की कादर का बांध टूटा हुआ बलवा खेड़ी गांव का मैटर, आवारा पशु जो अभी कुछ बच्चे हैं, नहीं जो भी है, नवंबर 31 तक हमारा एक बृहद गौशाला तैयार हो रही है और जो जहां क्या हमारे पास 3-4 कैटल कैचर में एक्स्ट्रा आया और जो भी जहां बच्चे उसको सबको हम गौशाला में करवाएं। बुढ़ाना तहसील क्षेत्र में स्थित भैसाना शुगर मिल पर किसानों के गन्ने का करोड़ रुपए बकाया है, जिसको लेकर पिछले कई महीनों से मिल के गेट पर किसानों का धरना बदस्तूर जारी है। साथ ही कुछ गांवों में गन्ना तोल केंद्र बनाने को लेकर भी जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर किसानों का धरना चल रहा है। इसके अलावा विद्युत समस्या और किसानों पर दर्ज मुकदमे आदि की मांगों को लेकर कुछ दिन पूर्व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह ऐलान किया था कि सोमवार को 23 अक्टूबर को एसएसपी ऑफिस का घेराव करते हुए किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरी कमेटी चल जाएगी, आप अपना बता दो, दोनों अधिकारी है, बाद में फैसला हो जाए ये मान जाएंगे। पहले भी अधिकारी आते थे, बीच में बैठ जाते थे तो आपका समाधान हो जाता था। इनको ये लगे जिम्मेदार लोग यहाँ पे हैं, उनके बीच में बैठ के उनको बता दीजिए हमारा फैसला होगा, आने का पड़ी बात बता दो।
ये भी अपने घर जाएंगे, क्योंकि ऐपदारी बिना तो काम एक पाँव अधिकारी उठा रहा है। ऐपदारी बिना मतलब क्या जरूरत थी पानी भरवाने की आज भी यहाँ पे? मतलब एक भी पाँव बगैर ऐपदारी के उठाते नहीं। जिसको लेकर आज हजारों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर किसान एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे थे और प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी हिस्सा लिया था। धरना प्रदर्शन के दौरान वीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने भी बीजेपी सरकार और जिला प्रशासन को आड़े हाथों लिया। प्रदर्शन के दौरान जिला प्रशासन से हुई वार्तालाप में यह फैसला हुआ कि मिल पर गन्ने का बकाया भुगतान 5 नवंबर तक कर दिया जाएगा और बाकी किसानों की अन्य मांगों को लेकर भी किसानों और जिला प्रशासन के बीच समझौता हो गया है, जिसके बाद आज का यह धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। अगर आप लोग वो करोगे सम्मान दो, सम्मान उन्हें भी दो, सम्मान हमें भी दो। अरे समझो ना, सब कहोगे कह रहा मुझे ऐसा हमारे तो संबंध है, हमारे क्या कुछ ऐसी बात है। भाजपा वालों भी ज्यादा चल रही। एक सुन लो कप्तान साहब, समझाओ भाई, ज्यादा नहीं बदलने का, मैं कुछ नहीं पता, 5 बजे सारा पता। 2 साल पहले ऐसा ना भाई, कोई मजाक की बात नहीं। 2 साल पहले कप्तान साहब शाहपुर थाने में 2 लड़कों का गोली मारती थी, वो केस आज लोग खुला नहीं। किन्ने दबा रखा हो, उनकी दिल पर गोली लग रही। और इस तरह का आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग इतना रहोगे यहां से, हम आप लोगों को आसान मानेंगे। वो केस खुलना चाहे, 2 लड़के जांच के किन्ने मारे में, ठीक है जी। 2 लड़के, दोनों का गोली लग रही। किसके दबाव में केस नहीं खुल रहा? वो केस खुलना चाह, झूठी रिपोर्ट किसी की ना हो, किसी की झूठी, अगर कोई किसी पर केस बने तो उसकी रिपोर्ट करो, कि ना मोटा झगड़ा तिनका हो जा। आप लोग जवाब दो। लोगों कहने अगर 307 में नहीं तो मनी करने का, कप्तान साहब यहाँ आपकी नहीं चलने की, आप यहाँ हमारी चलेगी। नहीं सुन लो, मुझे जो कुछ पीड़ा है वो कह रहा, यहाँ से सामाजिक समझौते चले जी, सामाजिक समझौते थोड़ी घनी ज्यादा चिंता हो जा। थाने में फीस पानी भी दे दे, उसे निपटा दे करो। नहीं ना उड़ जाओ ना लोगों को, इस सरकार में उलझ गया सब मामला। हमारी सरकार में ज्यादा वानी हो रही बातचीत, हम टेम काट रहे। हमारी परीक्षा ना लो, हमारे साथ अच्छे व्यवहार का बात कर लो। रही बिजली की बात, बिजली के बिल की हमारे मुख्यमंत्री के साथ में बात हुई, बहुत बढ़िया बात हुई थी। 2017 में अच्छी वार्ता हुई, इन्हें पाएगा रास्ता, इन्हें रास्ता पाएगा। हमने कहा था जी 10,000 रुपए एक 12 का बिल ले लो, किसानों को कुछ आमदनी हो जाएगी, थोड़े घने बढ़ाते रहियो। पंजाब में बिजली फ्री है, 382 रुपए का रेट है। तो हम लोग चुप रहेंगे तो नाश का तो बहुत उन्होंने जोड़ रखा। पर फिर भी मैं आप लोगों को यह कहूं, अपने खर्चे कम करके अपना टेम काट लो। कोई एक आधा किसान मर गया गोली पे, पुलिस की गोली पे, पहले तो उसे बर्फ पे टेक करने, हम देख लो कितना लंबा सांग भरा जाएगा था। उसे कई दिन तक तो बर्फ पे टेक करना, इतने पूरे भारत में नहीं सांग जुड़े। फिर उसका दाह संस्कार होगा, वो दाह संस्कार होगा जिसका आप लोगों को यकीन भी नहीं आएगा। उसकी 50 लाख या 1 करोड़ रुपए उसकी मांग करेंगे। फिर 13वीं होगी, उसके फूल लेके जाएंगे, फिर 13वीं होगी। और त्योहार का दिन है, मैं ज्यादा गलत नहीं बोल रहा, पर फिर भी मैं आप लोगों को कहूं, आप लोग सम्मानित हो।
हमारे अतिथि हो, हम आपका कोई वो नहीं करते, कोई बेइज्जती नहीं करते, पर ये थोड़ा सा व्यवहार ठीक रख लो। इन्हें जो थाना अध्यक्ष है समझा दो उनको, ऐसी बात नहीं है, या हमारे पता हाथ जुड़े वहां से जैसा वही उसमें हुआ था पूर्व जी में क्यों कर दिया भाई? अरे कहना मोटा कह दिया होगा उसे डर ये नहीं, सब कहने में तो कुछ हर्जा नहीं। इन्हें जनता को भी तो पता, ये जो झूठे मुकदमे है ना वो वापसी ले लो। डीएम साहब यू एक वो है, एक चुनौती आप लोगों की। एसएसपी मुजफ्फरनगर के यहाँ से हो या इनका डीएम ऑफिस पर भी हो जाएगा। सुन जाओ, एक ठीक बात होगी, कुछ महसूस हो किसी को वह साथी कह दिया पता फिर गाते फिर उनके मैं कोई वो नहीं करे भाई। जनता के हित की बात है, जनता के हित की बात है, जनता के हित की बात। अगर जनता की गलती भी है और आप लोगों की सही बात है तो हमें जनता की बात लेनी पड़ेगी जी। और जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा बात कल को अपना बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि गन्ना भुगतान बिजली समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बातचीत हुई है और आपस में संगठन और प्रशासनिक अधिकारियों में एक बातचीत बनी रहेगी। सम्मानित टिकैत साहब, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के सभी जिम्मेदार और यहाँ की मिट्टी से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों, मैं और एडीएम साहब आप लोगों की समस्या सुनने के लिए यहाँ आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा टिकैत साहब से कि जो भी समस्याएं हैं वो हम लोगों को अवगत कराएं। जितनी किसानों की बहुत समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उनका कहना है कि अब देखते हैं कि उनके व्यवहार में कितना अंतर आता है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि किसानों की एक बैठक आंदोलन था। आंदोलन में कुछ गन्ने के भुगतान को लेकर समस्याएं थीं। सभी समस्याओं को लेकर यह कहना है कि एक मिल को छोड़कर सारे मिल्स का भुगतान 100% होगा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भी गन्ने के भुगतान के लिए सेंसिटिव हैं और लगातार पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं। आने वाले 5 नवंबर को यह हो सकता है और उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी दी। एक आंदोलन था अपनी समस्याओं को लेकर, क्या क्या समस्याएं थी, वो किस तरह से उनसे वार्तालाप की? देखिए, इनका आज एक बैठक थी, उनका आंदोलन था। तो आंदोलन में इनका कुछ गन्ने के भुगतान के संबंध में और समस्या थी और अन्य बिंदुओं पे जो मेजर था गन्ने के भुगतान के संबंध में। तो इसमें ये कहना है कि हमारे सारे मिल्स का भुगतान 100% है, एक मिल छोड़ के। और रिकॉर्ड ये है कि सारे मिल्स का भुगतान जो माना के 14 दिन या 15 दिन के अंदर भुगतान हुई है, इससे ज्यादा डिले नहीं हुआ। ये मुजफ्फरनगर जिले की खासियत है। एक शुगर मिल का, बुढ़ाना का जो बैसाना शुगर मिल है, उनका कुछ इश्यू था क्योंकि उनका एनसीएलटी में चल रहा था। तो इसके संबंध में उस तरीके इसका निगरानी की जा रही है। सरकार भी सेंसिटिव है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी गन्ने के भुगतान के संबंध बहुत सेंसिटिव है। तो लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है और आने वाले दिनों में नवंबर 5 तक या आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे कुछ समय भुगतान सभी किसानों का जो लगभग भुगतान हो जाएगी। सर, घटतोली का विषय था सर, गन्ना भुगतान के साथ सर घटतोली है सर, कुछ बिजली की समस्या है, किसान दिवस को लेकर सर बात हो रही है। देखिए, किसान दिवस हो रहा है जिले में, किसान दिवस जिले में हो रहा है। कुछ पहले जब किसान दिवस हुआ था उसमें झगड़ा हो गई थी, ये कुछ किसानों के बीच में झगड़ा हो गई थी। तो दूसरी बार उसको झगड़ा हो गई। अब इसका समाधान क्या निकाला जाए? तो समाधान ये निकाला गया कि सभी लोगों ने ये बताया कि किसान दिवस है ना, जिले लेवल पे आपस में टकराव होने की स्थिति रहती है, कितना भी हमें लगा। तो ब्लॉक लेवल पे किसान दिवस आयोजन की जा रही थी और ब्लॉक लेवल पे हो रही है। या इसका ना बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स। बिजली को लेकर, बिजली के संबंध में इनका कुछ जो मॉर्निंग रेट्स होती है उसके संबंध में उनको शिकायत थी। तो इनको ये जो इसका सोल्यूशन निकाला गया है, जितना भी रेट्स होता है, मैं एमडी पश्चिमांचल को लिखूंगा भी, जितने भी कहीं भी रेड होती है या चोरी पकड़ी जाती है, जैसे 5 लोगों की इसमें बढ़ाया जाए कि इनकी गवाही में इनका हाँ बिजली चोरी चल रही थी, ये पकड़ा गया है
और ये चीजें हुई जो कुछ हो सकता है कोई टेक्निकल चीजें 5 लोगों को समझ ना, फिर भी मोटे तौर पे लेकर जहाँ आज ये पकड़ी गई करके, ताकि बाद में कोई शिकायत ना हो। आवारा पशु बोले आवारा पशु के संबंध में इन्होंने कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कहा। जो अभी जो कुछ बच्चे हैं उसको हम लगातार गौशाला में बेच रहे, सुपुर्दी भी दे रहे हैं। एंड हमारा भरत एक गौ सेंचुरी बन रही जो करीब 6000 कैपेसिटी की है। तो उसके बाद हमारे पास इतना सुविधा हो जाएगी कि हमारे पास डिमांड भी आने लगे दूसरे जिले से कि रखा जाए करके मुजफ्फरनगर में। मगर हमारी कोशिश है कि जो भी कुछ बच्चे हैं, क्योंकि लगातार ये रनिंग प्रोसेस है, क्योंकि क्या ना किसी के घर में आज के टाइम पे कि कोई पशु था, उन्होंने अभी तो उनके घर में है, हो सकता है कल परसों फिर वो छोड़ दें, तो वो समस्या बनी रहती है। तो हम ये अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चला रहे हैं, सुपुर्दी का भी चल रहा है। तो उसके बाद जो भी छोड़ना चाहता है तो उनको भी हम लेते भी हैं। तो कोशिश है कि जो भी क्योंकि रनिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस बैटल है, उससे लगे हैं। एंड इसमें जो भी अभी जो भी बच्चे हैं उसको अंदर करेंगे गौशाला के अंदर। तरफ से किसानों को और कुछ कहना चाहें? प्रशासन की तरफ से देखिए ये कहना है कि देखिए जनता की समस्या जो भी है सुनी जाती है। कप्तान साहब भी सुबह बैठते हैं, मैं भी सुबह बैठता हूँ, लगातार हम शिद्दत से बैठते हैं। आप सबको पता होगा, सभी मीडिया बंधु को, पूरे जनपद को पता है कि हम दोनों शिद्दत से बैठते हैं। एंड लगभग 2.5 घंटा बैठते हैं, सुबह से 2.5 घंटा बैठते हैं। एंड समस्या सुनी जाती है और फीडबैक भी ली जाता है। जिसका फीडबैक नेगेटिव है हम फिर बेचते हैं। तो ये कोशिश की जाती है। तो फीडबैक के बाद ही हम संतुष्ट नहीं है तो हम उसका एनालाइज करते हैं। जहां लीगल पॉइंट आती है तो रेवेन्यू डीजीसी सिविल से भी उनके आख्या लगाती है। जो कोर्ट की बात है तो हम इसको काउंसलिंग भी कराते हैं। ये कोर्ट का मैटर है, इधर विस्तार नहीं हो सकता। और आपको कोई वकील की जरूरत है या आपको कोई गरीब है कोई व्यक्ति, उनको लीगल सर्विस अथॉरिटी को कभी लिखा जाता है, उनको ना इनको मदद की जाए। तो यही है। एंड जो भी सही है, जो भी सही एज पर लॉ है, रूल है, कानून है, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन चलेगा। थैंक यू। वहीं इस संबंध में राकेश टिकैत का क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुनिए। देखो, बातचीत हुई है अधिकारियों से, वो गन्ना भुगतान पे हैं, बिजली समस्याओं पे हैं, और आपस में एक बातचीत बनी रहे प्रशासन अधिकारी और संगठनों के बीच में। उनकी वार्ता जरूरत टाइम के हिसाब से होती रहे। सारे हमारे जो नेता थे, यहाँ के जो लीडर थे, वे गए थे वार्ता में और एक अच्छे वातावरण में बातचीत हुई है। किसान दिवस हर महीने की तीसरे बुधवार को जैसे पहले होते थे, पिछले करीब 12 साल से चले, ऐसे ही किसान दिवस चलता रहे तो समस्याओं का बहुत समाधान हो जाएगा। पुलिस की बहुत समस्या थी, उनको कहा है, अब देखते हैं उनके व्यवहार में कितना अंतर आता है। ठीक है साहब, आपका एक एसएसपी को लेकर बयान आया था, किस तरह का बयान था? कल भी आपसे इस बारे में पूछा गया था, क्या 30 लोग उस समय आपने कल भी कहा था? अरे कब की बात थी, खत्म होगी, आएगी अपना, होगी खत्म। अच्छा टिकैत साहब, हाँ कई घंटे वार्ता चली यहाँ कल को दशहरा है, दशहरा पर भारतीय किसान यूनियन किसका पुतला फूकेगा कि जो पूरे देश में रावण का पुतला फूकेगा? अरे रावण का ही फूक जाएगा पुतला, और किसका? झंडे लगाने पर बात कही है, बड़े टिकैत साहब ने कहा है कि उसमें कहा कि विवाद ना हो, आपस में सरकारों पे प्रेशर बनाते हैं, झूठी सिफारिशें करते हैं, तो अधिकारी किसी के प्रेशर में ना आए, ये उन्होंने बात कही है। जो मांगी थी सब पूरी हो गई प्रशासन? अभी देखते हैं, पूरी तो ये है कि गन्ना भुगतान की बड़ी समस्या है और करीब 1800 करोड़ रुपया एक ही ग्रुप पे बकाया है। तो ये लगता है कि 5 तारीख तक उनका 1300 करोड़ रुपया आ जाएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार पे है। वो आएगा तो सीधा गन्ना किसानों के उसमें जाएगा, फिर बाकी का रहेगा उनके पास में चिन्नी है, ये उन्होंने बताया है। अच्छा, अगर भुगतान नहीं होता है भाई, नहीं होता तो आगे देखेंगे। क्या मेल पे से भी धरना खत्म हो जाएगा? अभी नहीं पता, वहाँ की कमेटी तय करेगी। यहाँ चल रहा था गन्ना अधिकारी का, वो खत्म हो गया, अपने शांति से लोग अपने घर जाए। इस संबंध में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन से बात हो गई है, जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। कार्यालय पे जो मांगे थी पूरी हुई, क्या हुआ? ठीक होगी बात, प्रशासनिक अधिकारी तो में अच्छी बात हुई। अगर ये पहले भी इसी तरह की बात करे तो ऐसी नौबत ना आवे, धरने प्रदर्शन की नौबत ना आवे। एक मिल बैठ कर बातचीत होनी चाहिए। किसान को भी आज काम धंधे किसान के भी बहुत है,
तो हम तो यही कहे भाई ये जिद ना करे किसी बात की, बातचीत सुने। टिकैत साहब ने एसएसपी को लेके कहा कि अब तुम्हारी नहीं हमारी चलेगी, कि उत्पीड़न ज्यादा नहीं ऐसा चलेगी तो ही नहीं की। थानों ऐसा में क्या- भाई एक तो बताओ, जो पीड़ित है ऐसा उनकी तो बात कहनी पड़ेगी। सर हम एसएसपी थोड़ा ही बन सके, असम में एसएसपी है, डीएम, ऐसा काम तो उनका। बीजेपी के झंडे को लेकर कहा कि उन्हें कैद कर देंगे इस तरह। अगर बीजेपी वालों की ज्यादा चलेगी, ये प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। और नहीं है तो सब ठीक है, अपने ही परिवार के सब अपने ही है। बीजेपी वाले क्या कहीं तो विदेश में आ गए, पर वे जिद ना करें। अभी धरना खत्म कर दिया गया, लेकिन हाँ, खत्म मांग पूरी नहीं होती तो क्या होगा? हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।